भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री, सिंथेटिक ड्रग्स का पूरा रूट मैप, फैक्ट्री का मास्टरमाइंड कौन, गुनहगारों का पॉलिटिकल कनेक्शन, अंतरराष्ट्रीय तस्करों से जुड़े आरोपियों के तार, ड्रग्स फैक्ट्री की इनसाइड स्टोरी। नशे का अंडरवर्ल्ड। नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, अब वो नशे का टापू बनता जा रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे कह रहा है 1800 करोड़ का एमडी ड्रग्स जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जा रहा था और पूरे देश में इसकी सप्लाई हो रही थी। देश क्या, कई इंटरनेशनल लिंक्स भी मिले हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल है और ऐसे में सोचिए कि कैसे भोपाल पुलिस और मध्य प्रदेश खुफिया तंत्र के नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग्स का नेक्सस चल रहा था और किसी को कुछ खबर नहीं। दिल्ली से आई एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने भोपाल में चल रहे इस नशे के अंडरवर्ल्ड का भंडाफोड़ किया और हर रोज अब आईबीसी 24 नए नए खुलासे कर रहा है। तो आइए स्पेशल बुलेटिन में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे खाद बनाने की फैक्ट्री में बन रही थी सफेद मौत। तो भोपाल में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स फैक्ट्री को उद्योग विभाग ने साल 2020 में जयदीप सिंह नाम के शख्स को आवंटित की थी। दरअसल जयदीप ने साबुन बनाने के नाम पर यह फैक्ट्री खरीदी थी। 2023 में जयदीप ने भेल के रिटायर्ड अधिकारी एसके सिंह को यह फैक्ट्री बेची। सौदे के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, साथ ही जमीन का सत्यापन भी नहीं कराया गया। एसके सिंह ने कुछ दिन तक तो यहां फर्नीचर और फिर खाद बनाने का काम किया। इसके 6 महीने बाद उसने इस फैक्ट्री को, जो आरोपी है अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने को किराए पर दे दिया। हैरत की बात यह है कि जमीन का आवंटन होने के बाद अब तक उद्योग विभाग का कोई अफसर सर्वे के लिए आज तक फैक्ट्री नहीं पहुंचा और देखिए किस तरह से नाक के नीचे खाद के नाम पर यहां पर एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। और जैसा कि हमने बताया कि आईबीसी 24 हर रोज नए नए खुलासे कर रहा है। भोपाल से पकड़ी गई एमडी ड्रग्स फैक्ट्री को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ड्रग्स के लिए दरअसल कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल उज्जैन और इंदौर से आता था और हर रोज 25 से 30 किलो इस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाए जाते थे। तो भोपाल में फैक्ट्री से करीब 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिलने के मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों के तार इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों से जुड़े हुए हैं। गिरोह के सदस्य ड्रग्स तस्करी में माहिर थे। वे दिल्ली, मुंबई, पंजाब के साथ ही नेपाल और दूसरे देशों में भी ड्रग्स की सप्लाई करते थे। एटीएस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी यूके और दुबई तक ड्रग्स की खेप भेजने की योजना बना रहे थे। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ड्रग्स का मटेरियल हासिल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते थे। हवाला के रुपयों से सान्याल बाने ने भोपाल के बगरोदा में फैक्ट्री तैयार की थी। मामले में पकड़े गए हरीश और सान्याल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में साथ में थे। सान्याल बाने महाराष्ट्र के 1 किलो एमडी ड्रग्स के केस में साल 2022 में ही जेल से रिहा हुआ और बाद में इसने ड्रग्स बनाने का फैसला किया, जिसमें हरीश ने इसका साथ दिया। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक एसके सिंह, सान्याल बाने, अमित चतुर्वेदी और हरीश आंजना को गिरफ्तार किया है। और हरीश आंजना भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, यह भी जानकारी सामने आई है। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा है कि इस ड्रग्स फैक्ट्री का भोपाल से जो नशे के अंडरवर्ल्ड का खुलासा हुआ है, इसके तार इंटरनेशनल तस्करों से भी जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि विदेशों में भी ड्रग्स की सप्लाई करने का इनका प्लान था। कई मेंबर्स इनके विदेशों में भी बताए जा रहे हैं। और यह भी हम आपको जानकारी दे दें कि इस फैक्ट्री को किराए में लिया गया था और बीते 6 महीने से यहां पर हर रोज 25 से 30 किलो ड्रग्स बनाई जा रही थी। अभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो देश के कई राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे और जो रॉ मटेरियल था इंदौर और उज्जैन से यहां पहुंचता था। तो एमडी केस में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नासिक का सान्याल बाने गिरफ्तार किया गया है, जो इससे पहले ड्रग्स केस में ही मुंबई के आर्थर जेल रोड पे बंद था। 5 साल तक ये जेल में रह चुका है और जब इस बार ये जेल से निकला तो अपने साथी हरीश के साथ इसने पूरी प्लानिंग की कि अब ये ड्रग्स बेचेगा नहीं बल्कि ड्रग्स अब खुद तैयार करेगा फैक्ट्री में और इसके लिए
इसने चुना भोपाल। मंदसौर का हरीश आंजना, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। कल ही इसकी गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि कुख्यात तस्कर है। इससे पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हरीश आंजना, कई बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ इसकी फोटोज और वीडियोस भी सामने आए हैं। आईबीसी 24 ने फैक्ट्री के बगल में बन रही बिल्डिंग के मजदूरों से बात की। इस दौरान मजदूरों ने खुलासा किया कि फैक्ट्री में 4 से 5 लोग काम करते थे। फैक्ट्री का मेन डोर दिन भर बंद रहता था। रात में कार से फैक्ट्री में तैयार माल को बाहर ले जाता था। मजदूरों ने बताया कि जब उन्होंने फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से पूछा कि वो क्या काम करते हैं, तो उन्होंने फैक्ट्री में खाद बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर से तेज बदबू आती थी। पूछने पर फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी बताते थे कि उन्हें शराब के नशे में काम करना पड़ता है। आईबीसी 24 से बातचीत में बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों ने और क्या खुलासा किया, देखिए। राजधानी भोपाल में 1814 करोड़ का एमडी यानी ये ड्रग प्रोसेसिंग फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अब तक की सबसे बड़ी ड्रग प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। देखा जा सकता है कि ये फैक्ट्री है जिसका बताया जाता है कि पिछले 6 महीने से उर्वरक के नाम पर यहाँ पर एमडी ड्रग बनाया जा रहा था। यहीं से वो ड्रग सप्लाई किया जा रहा था और ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये हमेशा बंद रहता था। देर रात ये दरवाज़ा खुलता था। 4 से 5 लोग आते थे। इतनी बड़ी फैक्ट्री में सिर्फ 4 से 5 लोग ही काम कर रहे थे। इसके ठीक बाजू में एक और कारखाने का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो लोग भी यहाँ पर काम करते थे, मजदूर दिन रात। और उनसे अब हम बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पर आप बाजू में इस फैक्ट्री के काम करते हो, कभी इस बाजू वाली फैक्ट्री में लोग आते जाते दिखते थे? 2-3 जने से ज़्यादा नहीं देखे। महिलाएं आती थी कभी यहाँ? महिलाएं नहीं आई। अच्छा, अंदर क्या काम चलता है आप लोगों को कुछ पता नहीं था? नहीं है पता इसके बारे में। अच्छा, और गाड़ियाँ आती थी, बड़े ट्रक आते थे क्या यहाँ? जो सामान बोले अगर फैक्ट्री है सामान बनता तो उसकी सप्लाई भी होगी, कोई बड़ी गाड़ियाँ आती थी? ट्रक वरक कुछ भी नहीं आए हैं। क्या आता था यहाँ पे? शेड बस आया है, उसके कार देखे हैं और काम करने वाले 2-3 जने बस आते थे। अच्छा, कभी कुछ हलचल होती थी अंदर, वो लोग बाहर निकलते थे या कुछ बातचीत आप लोगों की? क्योंकि आप तो यहाँ दिन रात काम करते हैं। बातचीत कुछ नहीं हुआ है, बस मशीन चल रहे थे, उसके आवाज़ बस आ रहा था। अच्छा, आपको पता अंदर यहाँ पर नशे का सामान बनता था, तो उसकी जो स्मेल वगैरह है वो आती थी कभी, बदबू या कुछ ऐसी यहाँ पे फ्रेगनेंस? दवाई का महक बस आ रहा था। ऐसा लगता था उस दवाई की महक में नशा है या कभी ऐसा कुछ? नशा तो नहीं, लेकिन बहुत अजीब से महकता है, बहुत बेकार महकता है। मतलब ऐसे कि उल्टी करने जैसा महकता है। कब ये महक आती थी? दिन में आती थी या रात में यहाँ काम होता था तब? मशीन खोलते थे जब आता था। कब, रात में करते थे या दिन में काम? तो मशीन तो दिन में भी चालू रहता था, रात में भी चालू रहता था उनका, लेकिन दरवाज़ा बंद कर देते थे, दरवाज़ा खोल रहे थे जब महक आता था। आप चौकीदार है बाजू में, क्या देखते थे बाजू वाले? यहाँ कल इतना बड़ा एक खुलासा हुआ। अब मैम अंदर जो काम चल रहा तो अंदर तो कभी जाते आते नहीं थे, बाहर रोड पे मिलते जुड़ते रहते थे। बाकी तो अंदर क्या हो रहा है कभी नहीं जाते थे हम लोग। अंदर जो लोग रहते थे कभी बातचीत करते थे आपसे? हाँ, वो चौकीदार जो था उस मतलब ऐसे रोड पे मिलते थे तो पहचान हो गई थी उनसे, तो अंदर कभी नहीं जाते थे। जाने भी नहीं देते होंगे। चौकीदार हैं आप, वो भी चौकीदार, दोस्ती तो होती है आमतौर पर चौकीदार में, रात में इकट्ठे बैठते हैं। कभी बैठता था वो इकट्ठे आपके साथ? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं बैठते थे। यहाँ पर कौन लोग आते थे, कभी देखते थे आप लोग कि कौन है? कोई महिलाएं या युवतियाँ या सब लड़के ही आते थे? नहीं मैम, जो गाड़ी खड़ी है, एक मोटा सा बंदा था, वो ये आता जाता रहता था। अब वो बता रहे हैं आपके यहाँ जो काम करने वाले मजदूर भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक गंदी सी जो बदबू सी है वो हमेशा आती थी, वो गंदी सी बदबू आती थी। तो उनसे पूछते भी थे तो बोलते थे वो केमिकल है, क्या वो उसका कुछ बनता है ऐसा, पर ये नहीं बताया उनने कि क्या बन रहा है, क्या बना रहे हैं हम लोग। ये लोग शराब के नशे में घुट होकर यहाँ पर काम करते थे। वो खुद ये बात कहते थे जो अंदर काम करने वाले 5 से 6 लोग हैं महज, कि बिना शराब पिए वो काम कर ही नहीं सकते हैं। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ आईबीसी 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। और आइए अब हम आपको रूट मैप बताते हैं जिसके जरिए नशे के सौदागर ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देते थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बाकायदा बताएंगे कि कैसे देश के दिल मध्य प्रदेश से इस नेक्सस का संचालन किया जाता था। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान का रूट मैप फॉलो करते थे ये, और इसमें पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये रूट मैप के जरिए आप देखिए कि इसी रूट से ड्रग्स की तस्करी ये करते थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत की जाती थी और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में
इसकी सप्लाई की जाती थी। तो इसी रूट के जरिए नशे के सौदागर ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देते थे। और देखिए भोपाल से इसका खुलासा हुआ है। दाहोद, झाबुआ और अलग अलग जिलों से होते हुए, धार से होते हुए और फिर अलग अलग जिलों से होते हुए किस तरह से इस पूरे नेक्सस का इस्तेमाल करते हुए, इस रूट का इस्तेमाल करते हुए 3 राज्यों में ये जाल फैला हुआ था। और फिर एक एक करके यहां पर अलग अलग ड्रग्स पेडलर इन्हें मिलते थे और देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी सप्लाई होती थी। देखिए जोधपुर के बाद ये जो ड्रग्स पेडलर है किस तरह से अपने नेक्सस का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जगह पहुंचती थी। जैसलमेर तक इनका ये पूरा ठिकाना पहुंचता था और फिर इस रूट से ड्रग्स की तस्करी करते थे। और देखिए भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री मिली है और इसके विरोध में आज NSUI ने बड़ा प्रदर्शन किया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ड्रग्स केस में कांग्रेस ने आज बेहद बड़ा प्रदर्शन किया। लगातार सियासी बयानबाजी तो हो ही रही थी, प्रशासन और मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही रही है कांग्रेस। और आज NSUI ने भी देखिए किस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का यही कहना है कि नशे के गर्त में ढकेलने का काम कर रही है मोहन सरकार, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया, ना ही उद्योग भवन ने ध्यान दिया, ना ही पुलिस और ना ही नारकोटिक्स विंग्स ने और ना ही इंटेलिजेंस विंग ने कुछ ध्यान दिया। और ऐसे में युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि लगातार नशे की तरफ युवा बढ़ रहे हैं। और आज उसी को लेकर के कांग्रेस की यूथ विंग NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री बन रही थी और यहां पर बाकायदा ड्रग्स बनाए जा रहे थे और सरकार को भनक तक नहीं लगी। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहां पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहाँ के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिलीभगत थी। कभी कोई आता है और कहीं पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, वहां खड़े होकर के भाई साहब एक फोटो खिंचानी है, लोग फोटो खिंचा लेते हैं। फिर भी मैं अध्यक्ष होने के नाते से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम इस बात की भी सजगता फिर भी रखते हैं और रखनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो देखिए इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं। IBC 24 भी हर रोज ग्राउंड जीरो पर जा रहा है, पड़ताल कर रहा है और आपको यह बता रहा है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नशे का ये काला कारोबार चलाया जा रहा था, सफेद मौत बनाई जा रही थी। और अब इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व CM दिग्विजय से लेकर के PCC चीफ जीतू पटवारी सभी मोहन सरकार को, भोपाल प्रशासन को, मध्य प्रदेश प्रशासन शासन को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। दुष्यंत पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत, कल IBC 24 ने ही इस बड़ी खबर को एक्सक्लूसिव तरीके से ब्रेक किया और फिर हमने देखा कि एक के बाद एक और कई परतें खुलती जा रही हैं, कई कड़ियां जुड़ रही हैं और अब जो 4 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद और अब किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। एक रूट भी सामने आया है कि किस तरह से इस रूट के जरिए ड्रग्स का पेडलिंग की जाती थी। अब आगे क्या एक्शन लेने की तैयारी है? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस तो अब अपने एक्शन लगातार ले ही रही है। इसके साथ ही अगर ATS गुजरात की बात करें या फिर NCB की बात करें तो वो भी अपने स्तर पर लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग कर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली में भी एक बड़ा खुलासा जो है ड्रग्स को लेकर हुआ था और उसके बाद NCB लगातार इस बात को लेकर मॉनिटरिंग कर रही थी और उसी मॉनिटरिंग के चलते कहीं ना कहीं 2 आरोपियों को सूरत से गिरफ्तार किया गया जाता है और उन्हीं आरोपियों की निशानदेही पर राजधानी भोपाल में छापेमारी कार्रवाई की जाती है और इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अब
चूंकि एक एक करके परत अलग अलग तरीके से खुल रही हैं, इसके साथ ही अगर जब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी तो कई सारी और भी लिंक जो है वो बड़े तरीके से खुलने की संभावना जो है यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। ATS की बात करें, NCB की बात करें या फिर राजधानी भोपाल की MP पुलिस की बात करें, तो तमाम सारी तरीक़ों से तमाम सारी फोर्सेस जो हैं अपने तरीके से लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और काम कर रही हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी फैक्ट्री थी उसको गिरफ्तार किया गया, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो पूर्व मालिक थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ ही अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में खाली पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें भी लगातार दबिश दी जाए, उनको पर भी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं उनमें संचालित ना हो सके। साथ ही साथ आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया है तो इसके लिंकअप्स जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान से मिलते हैं, इसके लिंकअप्स जो हैं गुजरात से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 राज्यों में ये पेडलर जो हैं लगातार नशे का काला कारोबार जो है वो लगातार कर रहे थे। भोपाल में इस तरीके का एक बड़ी फैक्ट्री मिलना ये कहीं ना कहीं कान खड़े कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां राजधानी भोपाल में प्रशासन की नाक के नीचे पिछले 4 महीने से चल रही थी, उससे ये ज़रूर समझा जा सकता है कि फ़िलहाल इंटेलिजेंस कमज़ोर रही, जिसकी वजह से ये जानकारी बहुत देर से लगी। ऐसे में अब अगर एक रूट की बात की जाए तो ये जो भोपाल से होकर रूट जाता है वो रूट दूसरे राज्यों में जाता है, उत्तर प्रदेश में भी जाता है। दूसरी बात, ये रीवा से होता हुआ रूट जो है भोपाल से उत्तर प्रदेश की ओर जाता है और वही रूट जो है दिल्ली की ओर भी जाता है। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि इस पूरे जो लगातार ड्रग माफिया है, इस ड्रग माफिया को दिल्ली से लिंकअप्स अगर मिलते हैं तो ये बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके के लिंकअप्स लगातार माफिया जो है वो अलग अलग इलाकों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं जहाँ पर यहाँ पर ड्रग पेडलर गिरफ्तार होते हैं, NCB कार्रवाई करती है और लगातार बड़े लोगों तक पहुँचने की प्रयास भी करती है। लेकिन अब तक ऐसा कोई बहुत बड़ा खुलासा भोपाल के अलावा कहीं नहीं हो पाया। तो भोपाल में जब फैक्ट्री पकड़ी गई है तो इस फैक्ट्री के लिंकअप्स कहाँ जाएंगे ये तो खैर जांच में साफ होगा। और अभी जैसा कि आपने बताया कि गुजरात और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में ये पूरा रूट चलाते थे और यहाँ से ही ये ड्रग्स तस्करी करते थे, लेकिन कुछ लिंक्स इंटरनेशनल लेवल पर भी मिले। तो हो सकता है कि बाद में और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां हैं और कई बड़े नामों का खुलासा। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और हमारी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।